अमेरिका सुन ले, ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। अमेरिका ने हमला किया तो उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतोल्लाह अली खामनेई का अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर इंतबा। कहा, मुसल्लत किया गया अमन या जंग कबूल नहीं। शहुदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को नहीं भूलेंगे। सेहूनी हुकूमत को अपने इक़दामात का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल को उसके मुजरिमाना इक़दामात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ईरानी कौम साबित कदमी से डटी हुई है। अपनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं बैठेंगे। मुसल्लह अफवाज को हुकूमत और अवाम की हिमायत हासिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर की इसराइल के खिलाफ हमले तेज़ करने की हिदायत। जंगी इख्तियारात पासदारान इनकलाब को सौंप दिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ज़ेर सदारती महल में हंगामा खेज काबीना बैठक। इसराइली हमलों और अमरीका की मुमकिना मुदाखलत का जायजा। ईरानी हिकमत अमली पर गौर किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान इजराइल जंग में शामिल होने का इंदिया। बोले, हमारा सब्र खत्म हो रहा है। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। ईरानी फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल है। ट्रंप की ज़ेर सदारत अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल का इजलास, अहम फैसले किए गए, तफसीलात सामने न लाई गईं। अमरीकी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ईरान इजराइल जंग में कूदने को तैयार हैं। जंगी तैयारों समेत साजो सामान पहले ही खित्ते में पहुंचाया जा चुका। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर अमरीका इजराइल की जंग में शामिल होता है तो ईरान ने भी अमरीकी अड्डों पर हमलों की तैयारी कर ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजीद लिखा कि इजराइल ने ईरान पर हमलों की मनसूबाबंदी दिसंबर में की। फरवरी में नेतन्याहू ने ट्रंप को ब्रीफिंग दी। ट्रंप ने अमरीकी इंटेलिजेंस की खुफिया मदद देने का फैसला किया। इजराइल ने ईरानी क़यादत को निशाना बनाया तो ट्रंप ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। ट्रंप का जहन बदल चुका। जंग के जल्द खात्मे की कोई उम्मीद बाकी नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज रात 10 बजे होगी। अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारीखी दौरा, पाक अमरीका ताल्लुकात का आगाज़, आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान और बढ़ते एतमाद का भी मज़र। वाशिंगटन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में पुरवकार तकरीब। शुरका ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मुबारक हक़ में पाक फ़ौज की शानदार कारकर्दगी, बहादुरी और पेशेवराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत किरदार निभाने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। ईरान इजराइल कशीदगी दुनिया के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान का आलमी ममालिक से ईरान इजराइल जंग खत्म कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इजराइल ने ब्रादर हमसाया मुल्क ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक बात में पाकिस्तानी अवाम की तरफ से यकजहती का इजहार किया। खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए तुर्क सदर से भी रब्ता किया। पाकिस्तान दुनिया में अमन इस्तेहकाम चाहता है। आलमी ममालिक को जंग बंदी की कोशिशें करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि गाज़ा में जुल्म का बाजार गर्म है। 55,000 फ़लस्तीनी शहीद और हज़ारों जख्मी हो चुके। आलमी ज़मीर कब जागेगा? काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से दुश्मन के खिलाफ कामयाबी समेटी। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। सिक्योरिटी इदारों की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। पाकिस्तान के इसराइल पर हमले की झूठी खबर फैलाई गई। फेक न्यूज़ दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। ईरान इसराइल तनाज़े का भी पुरअमन हल चाहते हैं। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन खित्ते के लिए ज़रूरी है। सिफारती कोशिशों से तमाम तनाज़ात की हल की कोशिशें होनी चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने दुनिया भर में अपना भरपूर मौक़िफ़ रखा, जिसे सराहा गया। हम जंग की नहीं अमन की बात करते हैं। 2 एटमी मुल्क किस नहज पर पहुँचे सबको पता है। कभी नहीं देखा किसी मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया हो। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि इसराइल ईरान तक पहुँच गया है। अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। हमें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। सेनेटर कामिल अली आखा ने कहा कि ईरान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अमेरिका ही है। इस्लामी ममालिक की जो फ़ौज बनाई गई वो कहाँ गई? पलवशा खान ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत की। दिफा में ईरान ने मिसाइल दागे तो दुनिया भर में चीखो पुकार शुरू हो गई है। ईरान के इजराइल पर अपने दिफा में हमले जारी। इजराइल पर अल फतह मिसाइलों की बौछार। तल अवीव, यरूशलेम और शरोन धमाकों से लरज़ उठे।
ताबड़तोड़ हमलों पर इजरायली दिफाई निजाम आयरन डोम जवाब देने लगा। मिसाइल रोकने में फिर नाकाम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फजा में ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने वाले दिफाई निजाम के मिसाइल कम पड़ गए। इजरायल को डिफेंस एरो इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी का सामना है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइलों से इजरायली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। बनी बुर्राक में 20 कारें जल गईं, दर्जनों मकानात तबाह हो गए। ईरानी हमलों के बाद इजरायल की तबाही, इमारतें खंडरात का मंजर पेश करने लगीं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी शदीद मुतासिर। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। मिसाइलों से तेहरान समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया। कस्बीन और इस्फहान में एयरबेस पर बमबारी, हकीमिया में भी मुतअद्दिद धमाके सुने गए। इसराइल का ईरान में मिसाइल बनाने की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली हुकाम का ज़ेरे ज़मीन 12 मिसाइल साइट्स तबाह करने का दावा। मगरबी ईरान में पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स पर भी बमबारी। खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब से मुंसलिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरानी शहरियों को तेहरान छोड़ने की वार्निंग भी दे रखी है। इसराइल हमलों में अब तक 230 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके हैं। उधर ईरानी फोर्सेस ने कई इलाकों में ड्रोन बनाने की वर्कशॉप्स का पता लगा लिया। मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में 5 अफराद गिरफ्तार, 14 ड्रोन भी मार गिराने का दावा। ईरानी बमबारी से खौफजदा इजरायली मुल्क छोड़कर भागने लगे। इजरायली वजीर ट्रांसपोर्ट गुस्से में आ गईं। कहा, इजरायली शहरी चाहे ईरान के हमले में हलाक हो जाओ, लेकिन मुल्क नहीं छोड़ने देंगे। सिर्फ गैर मुल्की ही अपने वतन वापस जा सकते हैं। ईरानी मिसाइलों से खौफजदा इजरायली जेर ज़मीन पनाहगाहों में छुपने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। इजरायली रिफाइनरीज पर ईरानी हमलों के बाद हैफा में पेट्रोल पंप भी खाली। शहरियों ने ईंधन के लिए पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। इजरायल ईरान जंग के बायस खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा। अमरीकी खाम तेल फी बैरल $3.29 महंगा, कीमत $75 हो गई। अमरीकियों की अक्सरियत ने इसराइल ईरान जंग में अमरीकी शमूलियत की मुखालफत कर दी। योगोव सर्वे के मुताबिक 60% अमरीकियों ने मुखालफत की और सिर्फ 16% ने हिमायत की। 41% अमरीकियों ने ट्रंप के ईरान से निमटने के तरीके को गलत करार दे दिया। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत ईरान इसराइल तनाज़े में शमूलियत के खिलाफ है। सर्वे के मुताबिक 50% अमरीकी ईरान को अमरीका के दुश्मन के तौर पर देखते हैं। 25% ने ईरान को गैर दोस्ताना करार दिया। 24% अमरीकी समझते हैं कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम अमरीका के लिए फौरी और संगीन खतरा है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की बहिफाजत वापसी का मिशन पीआईए की पहली परवाज 107 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। ईरानी फजाई हुदूद की बंदिश के बायस पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते के जरिए तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे। अफगान बॉर्डर के जरिए भी मजीद 90 तालिब इल्म पाकिस्तान पहुंच गए। अब तक तालिब इल्मों समेत 331 अफराद ईरान से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं।